स्वागत है आपका SSST पॉइंट में। शुरुआत करते हैं मैथ बहुत चुनिंदा प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, 3 लगातार संख्याओं का योग 96 है। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? वेरी इजी मेथड हम आपको बता रहे हैं। 96 में 3 संख्याएं जुड़ी हुई हैं, तो 3 का दे दीजिए भाग, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, 32 आ गया। अब छोटी संख्या 31, बीच की संख्या 32 और बड़ी संख्या 33। ये 3 के भाग देने से बीच की संख्या आती है, तो बड़ी संख्या कितनी हो गई? 33 हो गई। अगर इसमें ऑप्शन होता तो 33 पे टिक मार देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या 55 से उतनी ही बड़ी है जितनी 79 से छोटी है। संख्या ज्ञात कीजिए, यानी 55 और 79 के बीच की संख्या पूछ रहा है। तो 55, इनका अंतर निकाल देते हैं। इनका अंतर कितना आ रहा है? अंतर आ रहा है 24। ठीक है, 24 अंतर आ रहा है। और 24 के आधे कितने होते हैं? बटे 2 कर देंगे 12। अब इसको 55 में 12 जोड़ दीजिए, 55 में 12 जोड़ दीजिए, आ जाएगा 5 2 7, 67 संख्या हो गई। 67 55 से 12 बड़ी है और इससे 79 से 12 छोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या और उसके 2/4 के बीच का अंतर 60 है। मानक संख्या क्या है? संख्या x है और x का 2/4 यानी 2x/4। यह सिंपल वे से लगा दी, लग तो इससे भी जाएगा, थोड़ा x वगैरह में आपको दिक्कत होगी, सीधा लगा दें आपको। माना संख्या 1 है और 1 का चौथाई 2/4 यानी 2/4 बराबर है 60। अब इसमें क्या करेंगे? एलसीएम 4 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4 के एकम गुणा होगा, 4 एकम 4 माइनस 2 बराबर 60। तो ये 4 में से 2 गए, 2 बचे, 2/4 बराबर 60। काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब इन 2 का इस 60 में हो जाएगा गुणा, तो 60 दूना 120 संख्या आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है? 2 सवाल इकट्ठे लिख दिए भाई, पहले इनको पहले सही करिए, उसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं। पहले 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है? जितने प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा जाए उसमें 1 जोड़ दीजिए। 20 का पूछा गया, 20 में 1 जोड़ दीजिए, 21 हो गया, बटे 2 कर दीजिए, 2 से काट दीजिए, 10 होगा, 2 दशामन 20 और 10 का इस 200 इस 21 में गुणा हो जाएगा, तो ये हो गया 210। ये हो गया। अगर किसी पहाड़े का योग पूछा जाए, जैसे कहते हैं कि 5 के पहाड़े का योग क्या है, ठीक है, तो 5 में 55 का गुणा कर देंगे, योग आ जाएगा 55 25 और 55 25 2 27। अगर पूछा जाए 2 के पहाड़े का योग क्या है, तो 2 में 55 का गुणा कर देंगे, 55 दूना 110। करके देख लीजिए जोड़ के, किसी भी पहाड़े का योग पूछा जाए तो उसका 55 में गुणा कर दीजिए, उसका योग आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का योग 137 है और अंतर 43 है। जब भी 2 संख्याएं दी हों और उनका योग दिया हो, माना संख्या x और y है, उनका जोड़ इतना है और अंतर x माइनस y बराबर 43 है, ऐसे सवाल जब भी दिया हो इसमें समीकरण नहीं लगाइए, इसको सीधा हल करिए। 137 और 43 को जोड़ दीजिए, 7 3 कितने हो गए? 10 और 4 3 7 और 1 हासिल वाला 8 और 1 ये वाला 180। 2 से भाग दे दीजिए हमेशा जोड़ करके, तो 90 आ गया। एक संख्या 90 आ गई, दूसरी संख्या, इन 2 संख्याएं जुड़ी हुई हैं 137, इसमें से 90 घटा दीजिए, दूसरी संख्या मिल जाएगी। ये संख्या मिल गई आपको 47। एक संख्या 90 आ गई और दूसरी संख्या 47 आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 संख्याओं के वर्गों का योग, 2 संख्याओं के वर्गों का योग 68 है। देखिए 2 संख्याएं हैं, माना एक संख्या x है और एक y है, इसका वर्ग और इसका वर्ग, दोनों का योग कितना है? 68। इसकी भी ट्रिक बताएंगे बहुत शानदार। उनके अंतर का वर्ग, उनका अंतर x माइनस y और अंतर का वर्ग कितना है?
36। तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए x माइनस वाई का जो होल स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इसी में मान रख देंगे इसका और इसका। इसका मान है 36 और इसका मान है 68 और माइनस 2xy। ये अपने आप निकल आएगा पक्षांतर होकर के, लेकिन इतना बड़ा नहीं लगाएंगे। तो ये हो गया है 2xy बराबर 68 माइनस 36। तो ये हो जाएगा 68 माइनस 36, 8 में से 6 गए, कितने बचे 2 और 6 में 3 3 32 और ये वाले 2 से इसका भाग हो जाएगा, ये आ गया 16। ठीक है, गुणनफल 16 आ जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं लगाएंगे, इतना बड़ा सवाल एग्जाम में लगाने के लिए आपका समय बर्बाद करेगा। सीधा लगाइए 68 माइनस 36/2। जब भी वर्गों का योग दिया हो और अंतर का वर्ग दिया हो, सवाल को पहचानिए, तब सवाल को ऐसे ही लगाएंगे। तो ये 8 में से 6 गए, कितने बचे 2 और 6 में से 3 गए 3 और बटे 2, 2 से काट दीजिए, भाग जाएगा 16 बार। तो 16 हमारा आंसर हो गया। ऐसे लगाएंगे इसको हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 14 है और उनका अंतर 10 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालिए। कितना बढ़िया सवाल है। दो संख्याओं का योग 14 और उनका अंतर 10 है, दोनों संख्याओं का हमें गुणनफल निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों संख्या निकाल लेते हैं। पहले हम संख्या निकाल लेते हैं, उसके बाद उनका हम गुणा करते हैं। अभी हम जस्ट ऐसा सवाल बता चुके हैं। योग और अंतर दिया हो तो संख्याएं कैसे निकालेंगे। 14 और 10 कितने हो गए 24। 24 में 2 का भाग दे दीजिए, एक संख्या हमारी आ गई 12। एक 12 आ गई, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दोनों संख्याओं का योग है 14, उसमें से एक 12 निकल आई तो दूसरी 2 हो गई, दोनों का योग 14 हो गया। और इनका गुणनफल 12 दूनी 24, गुणनफल हो गया 24। ठीक है, निकल आया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल। सवाल बहुत लंबे लंबे हैं ये, लेकिन इतना ट्रिकी वे मैं आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल 60 में लग रहे होंगे, ना कठिन लगेंगे बिल्कुल। दो संख्याओं का गुणनफल 45 और उनका अंतर 4 है, संख्याओं के वर्ग का योगफल बताओ। दो संख्याओं का गुणनफल 45 है और उनका अंतर 4 है। ठीक है, तो उनका योगफल पूछ रहा है। गुणनफल माना संख्या हमारी x और y है, तो इनका गुणनफल कितना हो गया 45 x गुणे y, और अंतर x माइनस वाई है, अंतर हो गया 4। इसकी भी एक बढ़िया ट्रिक आपको बताएं। पहले सवाल को लगा लीजिए, फिर बेस से भी समझ लीजिए। तो अब ये क्या हो गया, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 4 का होल स्क्वायर। भाई इसका वर्ग और इसका वर्ग बराबर होगा, तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर 16। अब इसमें देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू हम कहाँ से लाएंगे। पूछ रहा है कि संख्याओं के वर्ग का योग, तो इसी तो हमें निकालना है। तो हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें निकालना है, यहाँ बराबर लगा देंगे। उसके बाद हम 16 और प्लस 2xy। अब 16 प्लस 2xy मिल गए, एक 16 तो हमारे पास यही हो गए। कलर चेंज कर लेते हैं भाई। 16 तो हमारे पास ये मिल गए, और उसके बाद में 2 प्लस 2 और xy की वैल्यू ये रखी 45, तो गुणे 45 कर दीजिए। तो ये हो गए 16 और प्लस 90, कितने हो गए 16 90 मतलब 106 हो गया आंसर हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पिज्जा के 4/7 भाग का मूल्य 300 रुपये है, तो 4/5 भाग का मूल्य क्या होगा। पिज्जा के 4/7 भाग का मूल्य 300 रुपये है। देखिए ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, इसको लगाने के लिए 4/7 भाग का मूल्य कितना है 300 रुपये है। एक भाग का मूल्य कितना होगा 300/4 और बटे 7,
ये 7 चले जाएंगे ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 300 गुणे 7/4, ये 1 का हो गया। और निकालना कितना है, 4/5 भाग का। इसी में 4/5 भाग का गुणा कर देंगे, 4 से 4 कट गए और 5 छक्का 30, ये 60 आ गया। और 7 छंग 42, 420 आंसर आ रहा है। कितना? 1 से 20 तक की संख्याओं में 4 से विभाजित होने वाली संख्या 4, 8 है, 12 है, 16 है, 20 है। 8 4 12, 12 24, 16 40, 20 60, ये आंसर हो जाएगा 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/3 और 1/5 का योग 64 है, तो संख्या होगी 1/3 प्लस 1/5 बराबर 64। एलसीएम आ गया 5 तिया 15, 3 का 5 में भाग देंगे, 3 पचे 15, 5 बार गया। और 5 का 15 में देंगे, 5 तिया 15, 3 बार गया, ये हो गया बराबर 64। 5 और 3 का योग हो गया 8, 8/15 बराबर 64। काट दीजिए, 8 अट्ठे 64, इन 8 के इन 15 में गुणा कर दिए, 15 अट्ठे 120, 120 आंसर हो गया।